फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से सड़कों पर जहां छात्र उतरे हैं, आरओ पेपर का एक ही पाली में एक ही दिन कराने की मांग परीक्षा को लेकर जहां छात्र विरोध करने लोक सेवा आयोग पहुंच रहे थे, जहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर छात्रों की तादाद ज़्यादा होने के कारण पुलिस भी उन्हें रोक नहीं सकी और लोक सेवा आयोग पर छात्रों ने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की है और उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। उनका कहना है कि उनकी मांगें इस बार जब तक पूरी नहीं हो जाती वे धरने पर रहेंगे और वो यहाँ से नहीं हटेंगे। और छात्र आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दिए और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं। हमारे लोगों की मांग है कि जो पूर्व में आयोजित परीक्षाएं हैं उसमें अत्यधिक छात्रों की मात्रा 6 लाख से ऊपर रही है। तब आयोग एग्जाम करा लेती थी। आज वर्तमान में 41 जिलों में सेंटर बनाया गया, जबकि यूपी में 75 जिले हैं। तो 75 जब जिले हैं तो उनका प्रयोग क्यों नहीं आयोग कर रहा है? हम लोग का मांग है कि एक दिन में ही एग्जाम कराया जाए। आयोग 2 दिन में निर्धारित कर रहा है और आयोग जो है दीपावली का अवसर पाकर जो है लोगों 5 तारीख को नोटिस जारी कर देता है, नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था बना देता है नोटिस में। लड़के इस बात से मांग है कि नॉर्मलाइजेशन की क्या पारदर्शिता नॉर्मलाइजेशन में नहीं होता है, उसका मानक क्या होता है, मानक तय नहीं होता है। लड़के इस बात से भयभीत अपने भविष्य को लेकर कि मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। साल भर कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई है। सरकार एकदम अंधी हो चुकी है, लड़कों की मांगों को सुन नहीं रही है। दिया गया था आयोग को आश्वासन, आयोग तो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही भविष्य साथ में। आयोग एक साल में कोई भी परीक्षा एक साल में सही रूप से नहीं करा पाते हैं। पूरी नहीं हुई तो मांग नहीं पूरी हुई तो हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे ऐसे ही अपने। मेरा नाम अभिषेक कुमार पांडे है। हमारी केवल माननीय लोक सेवा आयोग अध्यक्ष से केवल एक ही मांग है कि हम चाहते हैं जो इन्होंने अपनी अधिसूचना जारी की और अधिसूचना जारी करके ये बोले हैं कि एग्जाम 2 पाली या 2 शिफ्ट में किया जाएगा, आरओ का और यूपीपीसीएस का। केवल हमारी केवल एक ही मांग है कि ये दोनों पालियों की जगह केवल 1 शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए, बस हो गया। एग्जाम की डेट इनकी कोई भी हो, चाहे नवंबर हो, चाहे दिसंबर हो, चाहे और कोई हो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार भी तो आश्वासन दिया गया था। बस यही तो बात है ना कि आश्वासन दिया जाता है, कोई लिखित नोटिस। इस बार नहीं माना गई बात तो नहीं कैसे नहीं मानी जाएगी, इसलिए तो हम बैठे हैं कि जब तक मानी नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे ही नहीं। क्या नाम है? दीपक कुमार। तो का दिक्कत है नॉर्मलाइजेशन और पेपर एक टाइम में होना चाहिए, इसलिए सभी लोग का विरोध प्रदर्शन है और सरकार को इस पर सुनवाई करके कार्रवाई करना चाहिए। विरोध प्रदर्शन किया था। हाँ, पिछली बार भी हुआ था। इसमें आश्वासन मिलता है सरकार का, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। जो भी बात है, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो मांगे नहीं पूरी हुई तब सरकार, हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सरकार के हाथ में क्या करेगी, हम लोग का विरोध अब जारी रहेगा, आगे डिसीजन लिया जाए। नाम सुकेश कुमार। ये बताइए क्या मांगे है नॉर्मलाइजेशन। इसकी वजह से हम लोग की मांग है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और जो भी एग्जाम हो 1 शिफ्ट में कराया जाए। इसलिए मांगे पूरी नहीं हुई मांगे नहीं अगर पूरी की जाती है तो हम लोग का धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, जैसे जिस स्थिति में चल रहा है। क्या नाम है? आदित्य। संगम नगरी प्रयागराज में जहां प्रतियोगी छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है एक ही दिन और एक ही पाली में एग्जाम कराया जाए। तो वहीं देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी था, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर प्रयागराज, जिलाधिकारी प्रयागराज, आयोग के बीच में बैठक हुई, मगर बैठक बेनतीजा रही, कोई निर्णय नहीं हुआ। आयोग से बाहर आने के बाद जब जिलाधिकारी ने छात्रों से वापस जाने और परीक्षा की तैयारी करने की अपील की, जिस पर छात्र नाराज हुए और धरना जारी रखने का निर्णय लिया है। बता दें, छात्रों में आक्रोश दिखा है। उनका कहना है कि उनका धरना विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और साथ ही जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वे विरोध प्रदर्शन करेंगे और धरने पर बैठे रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां लगातार महाकुंभ को लेकर तेज़ी से काम चल रहा है, तो वहीं सुरक्षित कुंभ कराने के लिए सभी विभाग ने कमर कस ली है। तो उत्तर मध्य रेलवे की ओर से भी लगातार आगामी महाकुंभ को लेकर, क्योंकि श्रद्धालु रेलवे जंक्शन पर आएंगे और सबसे ज़्यादा भीड़ प्रयागराज जंक्शन पर होती है, जिसको लेकर अभी से ट्रेनिंग की जा रही है। और आज रेलवे के द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें उनको प्रशिक्षित किया गया कि किस तरह से यहाँ पर
अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो तत्काल श्रद्धालु को किस तरह से फर्स्ट एड देना है और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको एम्बुलेंस तक से रास्ते ले जाना है और कैसे उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना है, इसके लिए मॉक ड्रिल की गई। और क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर CPRO प्रयागराज का, आइए दिखाते हैं। देखिए, कुंभ जैसा आप सबको पता है एक बहुत बड़ा अवसर है प्रयागराज के लिए। यहाँ पे देश विदेश के कोने कोने से बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। रेल प्रशासन की ये कोशिश है कि जो भी यात्री यहाँ आएँ और रेल के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर वापस जाना चाहें, उन्हें किस प्रकार से हम लोग सारी सुविधाओं के साथ सकुशल उनके गंतव्य तक पहुँचा सकें, इसी प्रयास की दिशा में आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि उस दिन भीड़ चूंकि काफ़ी होती है, जो खासकर मेन नहान के पर्व होते हैं उसमें लोग बहुत बड़ी संख्या में रेलवे से अपनी यात्रा करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग स्टेशन पे आते हैं। इसमें किस तरह से उनका मूवमेंट रहेगा, जैसे हम लोग फिक्स करते हैं कि मेन नहान और D-1 से D+2 तक यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट रहेगा, अर्थात सिटी साइड से ही लोग आएंगे और सारे लोग सिविल लाइन साइड की ओर ही बाहर निकलेंगे। इसी तरह जो लोग आएंगे उनको भी, चूंकि अगर वो एक साथ प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे तो प्लेटफॉर्म पे स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए सभी के लिए हम लोग पहले एक इंक्लोजर्स बनाते हैं, यात्री आश्रय कहते हैं जिसे, जिसमें 4 कलर कोडिंग के साथ यात्री आश्रय स्थल बनाए गए हैं। इन यात्री स्थलों का प्रयोजन ये है कि जो भी यात्री आया है वो कलर कोडिंग के हिसाब से, कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लाल रंग के मान लीजिए कि यात्री आश्रय स्थल में कोई यात्री पहुंच रहा है, तो मतलब ये है कि वो लखनऊ या बनारस की ओर यात्रा करना चाहता है। तो लखनऊ बनारस की ओर यात्रा करने वाले यात्री लाल रंग वाले आश्रय स्थल में आए। वहाँ से जब प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी तैयार हो जाएगी उस डायरेक्शन के लिए, तो हम कंट्रोल्ड वे में उनको प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे, जिसमें हमारी जो RPF की टीम है, हमारी टिकट चेकिंग की टीम है, वो तैनात रहेगी। उनको नियंत्रित करते हुए हम लोग प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे और उनको बैठाकर उनको सुरक्षित रवाना किया जाएगा। तो इस तरह से कैसा ये डायरेक्शनल मूवमेंट रहेगा, इसकी एक ये मॉक ड्रिल थी, ट्रेनिंग थी। इसके अलावा यात्रा के दौरान बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है, जैसे टिकट की फैसिलिटी हो, खान पान की फैसिलिटी हो, स्वास्थ्य से संबंधित कोई ज़रूरत पड़ सकती है, टॉयलेट, वॉशरूम, ये सारी एमिनिटीज़ भी हम लोगों ने यात्री आश्रय स्थलों में भी तैनात की है और प्लेटफॉर्मों पे भी दी हुई है। तो लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें, उन सुविधाओं से परिचित रहें और इन सुविधाओं की अगर आवश्यकता हो तो किस तरह से इनका उपभोग कर सकें ताकि वो अपनी यात्रा को सुखद बना सकें। तो इस तरह हमारे कर्मचारी भी उनसे परिचित रहें और वो लोगों को गाइड कर सकें कि वे इन सुविधाओं का लाभ उठा के अपनी यात्रा सकुशल संपन्न करें। इसी की दिशा में आज की मॉक ड्रिल की गई। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आगामी महाकुंभ को लेकर अब समाजवादी पार्टी के नेता ने बड़ा बयान दिया है, जहां उनका कहना था कि महाकुंभ पर जो खर्च हो रहा है वो फजूल खर्च है और पढ़ाई लिखाई पर खर्च होना चाहिए, जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है, जहां मंत्री नंदी ने अब पलटवार किया है, तो साथ ही विद्वत परिषद के लोगों द्वारा भी इस पर बयान आया है। और क्या कुछ कहा गया है, आइए दिखाते हैं आपको। को लेकर के कहा, एक नेता सपा के नेता ने कहा है कि उनमें फिजूल खर्ची हो रहा है और ये पढ़ाई लिखाई में खर्च हो रहा है। अब आप खुद ही देखिए, जब सरकारें नहीं होती थी, सम्राट हर्षवर्धन जी आते थे, पूरा अपना सब कुछ दान में दे करके कुंभ मेला आयोजित करते थे, आयोजित होता। जो हमारी आस्था है, कोई किसी का निमंत्रण पड़ता है, हम अपने यहाँ घरों में शादियाँ करते हैं, 500 कार्ड बांटने में हमारी मतलब कह लीजिए सब कर्म हो जाते हैं, कैसे कब जाएं, कहाँ कार्ड बांटने, उतना वो होता है। और बिना कार्ड बटे सबको कोई बुलावा, कोई कार्ड जाता है देने, खींचे चले आते हैं लोग कुंभ के नाम पर, आस्था के नाम पर, और उसके खिलाफ बयानबाजी करके आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो लोग आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनका समूल नाश होना निश्चित है। जो लोग यह कहते हैं कि कुंभ अपव्यय है, सरकारी खर्चे का दुरुपयोग है, उनके लिए सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि अगर दुरुपयोग है, अपव्यय है, तो आपकी भी सरकारें, चाहे गठबंधन की हो, चाहे आपने राज किया हो,
आपने भी कुंभ कराया है, अर्धकुंभ कराया है, माघ मेला कराया है। पहले अपने नेताओं से पूछिए क्यों कराया उन्होंने। अगर ये अफवाह है, अगर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम अगर कुछ व्यय करते हैं तो यह बुरी बात नहीं है। और जितना इस मेलों पर खर्चा किया जाता है सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से उससे कई गुना ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है। तो यह कहना कि यह अफवाह है, हमारी संस्कृति का अपमान है, भारतीयता का अपमान है और सनातन का अपमान है। मैं वीरेंद्र पाठक, समन्वयक, प्रयागराज विद्वत परिषद। संगम नगरी प्रयागराज में 11 नवंबर को जहां गाड़ी संख्या 11061 लोकमान्य तिलक टर्मिनल जयनगर पवन एक्सप्रेस में अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे गयासुद्दीन किसी परिजन का स्वर्ण पेंडेंट गाड़ी में गिर गया। टिकट निरीक्षक संतोष कुमार तिर्थ को गाड़ी मानिकपुर प्रयागराज जंक्शन में चेकिंग के दौरान स्वर्ण पेंडेंट मिल गया। इसके संबंध में टिकट परीक्षक संतोष कुमार तिर्थ स्टेशन अधिकारियों को अवगत कराया। गयासुद्दीन ने अपने स्वर्ण आभूषण के लिए प्रयागराज जंक्शन संपर्क किया। टिकट निरीक्षक संतोष कुमार तिर्थ एवं स्टेशन निदेशक प्रयागराज जंक्शन वी के द्विवेदी ने यात्री गयासुद्दीन से पूछताछ कर आश्वस्त होने के बाद एवं आवश्यक कार्रवाई के बाद यात्री का पेंडेंट लौटाया, जिसके बाद यात्री ने धन्यवाद ज्ञापित किया। तो क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर टिकट निरीक्षक का और यात्री का, आइए दिखाते हैं आप। पवन एक्सप्रेस में वर्किंग के दौरान जो है मुझे मानिकपुर से प्रयागराज के बीच में मिला था, टॉयलेट के पास में। ये अभी इसको वापस कर रहे हैं हम। अच्छा, क्या है ये? और ये लॉकेट है लेडीज का। कब मिला था? ये लगभग 9 बजे के आसपास। अब आप वापस कर? जी जी। आप बताइए। संतोष कुमार। बाथरूम गए हुए थे और क्या कहते हैं वो लौटे, वो लॉकेट गिर गया था। तो हम लोग बहुत परेशान थे, कई आदमी सब इधर उधर सब खोज रहे थे, नहीं मिल रहा था। तो ट्रेन छूटने वाले थे तो हम लोग नीचे पे उतर के चलो नसीब में नहीं। फिर एक आदमी बाथरूम के बाद बैठा तो उसने बताया कि टीटी साहब को मिला। तो फिर हम लोग भागे इनको खोजने को, तो पता चला ट्रेन छूट गई। तो फिर हम यहाँ आए, फिर कहते पता करते करते साहब को पता चला। फिर कौन सी ट्रेन थी? वो पवन एक्सप्रेस। अब आपको मिल गया, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और क्या कहते हैं, मैं यही मैसेज डाल रहा हूँ कि काश एवरी इंडियन शुड बी लाइक दिस मैन। नाम बताइए अपना। गयासुद्दीन अब्बासी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।